जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। किसानों को जल्द ही धान खरीदी के अंतर की राशि मुहैया कराई जाएगी। बीते दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया है। 3,487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किए जाने की घोषणा की गई। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है, जहां श्री रामलला अयोध्या दर्शन धाम योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं इसी प्रकार बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान, साथ ही आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़, वहीं सेंट्रल लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 20 करोड़, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस को चावल गड़बड़ी पर यहां पर घेरा गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होते ही महतारी वंदन योजना को लेकर आवेदन के पहले दिन ही सर्वर क्रैश हो गया। कई जिलों में ऑफलाइन कर्मचारियों ने फॉर्म भरे। छत्तीसगढ़ में 1,80,000 आवेदन पहले दिन ही एकत्रित कर लिए गए। छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। पहले दिन 33 जिलों में कई जगहों पर लोड बढ़ने की वजह से सर्वर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से कर्मचारी ऑफलाइन फॉर्म भरते दिखाई दिए। हालांकि इसके बाद भी 1,80,000 आवेदन पहले दिन भर लिए गए। सरकार के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है और इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली है। सर्वर डाउन होने की वजह से ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड पार्षद कार्यालय और चॉइस सेंटर संचालक और आवेदनकर्ता जूझते हुए दिखाई दिए। आवेदन फॉर्म न भरने के कारण पूर्व निर्देश के मुताबिक आवेदनकर्ताओं को फॉर्म ऑफलाइन भराया गया। सर्वर में दिक्कत आने की वजह से टीम ने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तकनीकी समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं रायपुर में ऑप्शनल दस्तावेजों के साथ यहां पर फॉर्म भराए गए। महिलाओं को वापस लौटना पड़ा। गिनती के फॉर्म ही यहां पर सरगुजा संभाग में भरे गए क्योंकि सर्वर क्रैश हो गया था। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। 10 फरवरी को इसका आयोजन होगा, जबकि संघ की मांगों पर मुहर लगाई जा सकती है, इनपुट मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे, जहां संघ के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और उन्हें आयोजन के शामिल होने के न्योते को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार किया है। वहीं संघ के प्रदेशाध्यक्ष संतोष खांडेकर ने बताया कि हम छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बीते 13 सालों से साफ सफाई कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर संघ की मांगों को रखा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पर विचार कर पूरा करने का आश्वासन दिया है। 10 फरवरी को यहां पर आयोजन होगा। वहीं आपको बता दें कि कांसाबेल मिनी स्टेडियम जसपुर में ये आयोजन होने वाला है और ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन को लेकर के खुशी की लहर स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के अंदर नजर आ रही है। और अब खबर सरगुजा से आ रही है। अंबिकापुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। निर्माणाधीन चर्च को तोड़ दिया गया। शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा था और इस पर निर्माण कार्य को बाधित किया गया है। अंबिकापुर के गोधनपुर क्षेत्र में नजूल भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए जा रहे चर्च को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर चला करके निर्माण कार्य को ढहा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से शांत इनको करा दिया गया है। विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसको शांत किया गया। स्थानीय नागरिकों ने नजूल की खसरा नंबर 390 की करीब 1.5 एकड़ से अधिक भूमि के एक हिस्से पर बनाए जा रहे चर्च की शिकायत की थी।
जीपीएम में 3 नई पुलिस चौकी खोलने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। खोडरी, कोटगार और सिवनी में पुलिस चौकी खोल दिए गए हैं। पूर्व सीएम ने इसकी घोषणा पहले भी कर दी थी। दरअसल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 3 नए पुलिस चौकी खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें खोडरी, कोटगार और सिवनी गाँव में नई पुलिस चौकी खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने आज अधिसूचना का प्रकाशन भी जारी कर दिया है और अब जिले में 3 थाने और 4 पुलिस चौकियां होने वाली है। बिलासपुर से अलग अलग जिला बनने के बाद से इस जिले में 3 थाने और 1 पुलिस चौकी थी। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पिछले साल ही 3 नई पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की थी, जिसे नवगठित बीजेपी सरकार ने अमली जामा पहनाया है। जिले के तीनों ही थानों में से एक चौकी खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। गौरेला थाना से खोडरी, पेंड्रा से कोटगार और मरवाही थाने से सिवनी पुलिस चौकी को मंजूर किया गया है। इसमें कोटगार पुलिस चौकी के क्षेत्रांतर्गत 3 तहसील की सीमाएं लगेंगी, जिसमें पेंड्रा, सकोला और पेंड्रा रोड तहसील क्षेत्र शामिल है। और अब इस नए संरचना के बाद पेंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक 2 पुलिस चौकी आएंगे, जिनमें कोटगार और कोटमी कला पुलिस चौकी शामिल है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती आयोजित होने वाली है, जहां 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 21 वर्ष तक के अविवाहित युवाओं को यहां पर मौका मिलेगा। बलरामपुर जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि अग्निपथ योजना अंतर्गत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए आवेदन अब 11 फरवरी 2024 तक किया जा सकता है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के अविवाहित 12वीं और 3 वर्षीय डिप्लोमा पास युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना हेतु अग्निवीर वायु की भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी, जिसमें प्रथम कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा शामिल है, द्वितीय में शारीरिक दक्षता परीक्षा, जबकि तृतीय में चिकित्सा परीक्षण शामिल है। अग्निपथ योजना अंतर्गत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए आवेदन 11 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किया गया है, जहां अग्निपथ वायु.cdac.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों का वितरण शुरू हो चुका है। नकल रोकने के लिए सीजीबीएसई ने कई सख्त इंतजाम भी कर दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों को प्रवेश पत्र का वितरण शुरू हो चुका है। इसकी सूचना भी सभी प्राचार्यों को भेज दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों के अनुसार यह प्रवेश पत्र का वितरण सभी स्कूलों में 10 फरवरी से पहले कर दिया जाएगा, जबकि उत्तर पुस्तिका का वितरण भी इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा। वहीं इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस साल प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 2075 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस साल 10वीं में 3,47,000 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 12वीं के लिए 2,62,000 परीक्षार्थियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। राजिम कुंभ में देश भर के 4000 से अधिक साधु संत और नागा बाबा जुटने वाले हैं। जल्द ही इसके लिए आमंत्रण भेजने का काम शुरू होने वाला है। दरअसल प्रदेश में राजिम के त्रिवेणी संगम पर 24 फरवरी से राजिम कुंभ महामेले की शुरुआत होगी, जहां 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश भर के 4000 से अधिक साधु संतों को जुटने का निमंत्रण भेजा जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश के बाद नागा साधु संतों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजिम कुंभ कल्प और रामोत्सव के नाम से इस बार मेला आयोजित किया जाने वाला है। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि नाम बदलते ही साधु संतों का आमंत्रण पत्र भेजने का काम शुरू हो जाएगा। महामंडलेश्वर महंत और साधु संतों से संपर्क कर समय निर्धारित किया जा रहा है। रायपुर वासियों को 200 करोड़ के बॉन्ड का इंतजार है। 11 माह बाद भी नगर निगम अब तक बॉन्ड प्रस्ताव जारी नहीं कर पाया है। 8% का रिटर्न तय है। दरअसल रायपुर महापौर ने साल 2023 के बजट में 200 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन 11 महीने बाद भी निगम ने इसे जारी नहीं किया है। निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया है कि इसकी लंबी प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार को अनुमति के लिए प्रपोजल भेजा है। सभी परमिशन मिलने के बाद इस साल से बॉन्ड लॉन्च कर दिया जाएगा। ये बॉन्ड पोस्ट ऑफिस, बैंकों और नगर निगम के दफ्तर से भेजे जाएंगे। ये बॉन्ड 5,000, 500, 1,000 और 10,000 रुपए के होने वाले हैं। पहली बार निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी करेगा। कमिश्नर ने बताया कि जो फंड आएगा उसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। पब्लिक से मिलने वाले फंड पर उन्हें ब्याज भी लौटाया जाएगा। अभी 8% के रिटर्न रेट तय किए गए हैं। जल्दी सेबी से अनुमति मिलने के बाद फाइनल इंटरेस्ट रेट तय किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने अलायंस एयर कंपनी को फटकार लगाई है। कहा, बिलासपुर से दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता उड़ान के लिए कंपनी और राज्य सरकार जल्द ही कोई प्रपोजल बनाए। बिलासपुर में हवाई सुविधा के विस्तार की मांग को लेकर दायर किए गए जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अलायंस एयर कंपनी और राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। नाराजगी जताई गई है हाई कोर्ट की ओर से, जहां डिवीजन बेंच में कहा गया कि बिलासपुर से दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए अलायंस एयर कंपनी और राज्य शासन कोई ठोस प्रपोजल बनाकर जल्द ही पेश करे। केस की अगली सुनवाई 8 फरवरी को है। बिलासपुर से बड़े शहरों के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार और एयरपोर्ट पर सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 2 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई हुई और इस दौरान अलायंस एयर की ओर से कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया। रायपुर में स्पीड डेटिंग के खिलाफ जो है बजरंग दल का जो है प्रदर्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है। अनजान लड़के और लड़कियों को कैफे में बुला करके डेटिंग कराई जानी थी, लेकिन अब इवेंट कैंसिल कर दिया गया है। वैलेंटाइन डे वीक शुरू होने के एक दिन पहले राजधानी रायपुर में बजरंग दल ने एक इवेंट को लेकर जमकर बवाल किया। वीआईपी रोड स्थित फ्रीक्वेंसी कैफे में 7 और 11 फरवरी को अनजान लड़के और लड़कियों को बुलाकर उनकी जान पहचान बढ़ाने और कपल बनाने को इवेंट रखा गया था। इसको लेकर स्पीड डेटिंग इसका नाम दिया गया था। इवेंट की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आयोजक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मामला बिगड़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं बजरंग दल की समझाइश के बाद कैफे संचालक को माफी मांगते हुए इवेंट को ही कैंसिल करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से स्पीड डेटिंग के नाम से सोशल मीडिया में इवेंट का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। यूथ के बीच में जमकर इसको शेयर भी किया जा रहा था। इसमें कहा गया कि अगर आप रायपुर में सिंगल है तो अनजान से मिलकर अलग अलग फन एक्टिविटी कर उन्हें जान सकते हैं। कांग्रेस कार्यकाल में हवा में 300 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। प्राइवेट हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन पर भूपेश सरकार ने तकरीबन 3 अरब खर्च दिए। सीएम साय ने इसकी जानकारी विधानसभा में दी। कांग्रेस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए हवा में उड़ा दिए, यानी कि अपनी हवाई यात्रा पर खर्च किए हैं। ये तथ्य निकलकर सामने आया है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछली सरकार के समय हुए सरकारी प्राइवेट हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन के खर्च का लिखित ब्यौरा दिया है। विधानसभा में विधायक राजेश मूरत ने सवाल पूछा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से नवंबर 2023 तक हेलीकॉप्टर और विमान के लिए कुल कितना भुगतान किया गया, इसमें निजी हेलीकॉप्टर और विमान सेवा के लिए कितनी राशि दी गई। मूरत ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री से इस वजह से मांगी क्योंकि वर्तमान में विमानन विभाग सीएम साय के पास ही है। कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल मैनपाट एकलव्य के 400 बच्चे निकल पड़े। 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कलेक्टर से नवानगर पहुंच करके बच्चों से चर्चा की गई। अब प्राचार्य को हटाने की अपील की गई है। मैनपाट एकलव्य स्कूल के 400 बच्चों ने प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन कलेक्टर से मिलने पहुंचे कमलेश्वरपुर से लेकर 60 किलोमीटर दूर अंबिकापुर के लिए पैदल निकल पड़े। प्रशासनिक टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वे नहीं माने। कलेक्टर ने मोबाइल के माध्यम से बच्चों से बातचीत की और उन्हें नावानगर में रुकने को कहा, जहां से वे स्वयं पहुंचे और बच्चों से बातचीत की गई। एकलव्य स्कूल मैनपाट के प्रभारी प्राचार्य को हटाए जाने की बात की गई। जानकारी के मुताबिक मैनपाट एकलव्य स्कूल के कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत तकरीबन 400 बच्चे कमलेश्वरपुर से सुबह 10:30 बजे अंबिकापुर के लिए पैदल निकल गए। बच्चों से मिलने तहसीलदार और बीओ भी पहुंचे। एसडीएम रवि राही ने बताया कि वे कार्यवाही जो है नहीं माने तो उन्होंने कलेक्टर से फोन पर बातचीत कराने को कहा, पर वे अंबिकापुर जाकर कलेक्टर से मिलने पर अड़े रहे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों ने प्लान बीजेपी बनाया हुआ है, जहां किसान, जंगल और नक्सल पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। आधे विधायकों की ड्यूटी न्याय यात्रा में लगा दी गई है। दरअसल रायपुर में बीती शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। तकरीबन 2 घंटे तक चली इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर 8 फरवरी को होने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर रहा। इसी के साथ ही बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आधे विधायक शामिल होंगे, बाकी बजट सत्र में बीजेपी सरकार को घेरेंगे। हालांकि भूपेश बघेल सरीखे सीनियर नेताओं की मौजूदगी दोनों जगहों पर होगी। इस दौरान नक्सल हमले, महतारी बंधन, जंगलों की कटाई पर सरकार से सीधे सवाल किया जाएगा।
दीपक बैज ने कहा कि मोदी की गारंटी फेल हो गई है। महतारी वंदन योजना का क्राइटेरिया ऐसा सेट है कि महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर से सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी फेल हो गई है। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह का क्राइटेरिया सेट किया गया है कि कई महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। दीपक बैज ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही इस योजना के संबंध में लाखों फॉर्म भरवा लिए थे। सरकार बनने से पहले ही इसकी पहली किस्त 1,000 रुपए दे दी गई थी। ये भाजपा का चुनावी प्रोपेगेंडा था। रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। बांकी मोंगरा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। खनिज अधिकारियों के आश्वासन के बाद माने। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा क्षेत्र में रेत माफियाओं के खिलाफ लोगों ने जमकर हल्ला बोला। नियम को ताक पर रखकर जिस तरह से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, उससे परेशान होकर लोगों ने मंगलवार सुबह बांकी मोंगरा मुख्य मार्ग को चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की वजह से दोनों ओर गाड़ियां कई किलोमीटर लंबी तक फंसी रह गई। वहीं सुबह उस रास्ते से लोग गुजरने को लेकर परेशान होते दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में